अभी हम जा रहे हैं जलालगढ़ में एक तालाब है। मान्यताओं के अनुसार और कुछ जगह पर इतिहास में भी जो लिखा हुआ है उसके अनुसार ये वो जगह है, ये वो तालाब है जहाँ पर महाभारत काल में यक्ष युधिष्ठिर वार्ता हुई थी। तो हम देखने जाते हैं कि क्या ये वाकई में वही जगह है, इसमें क्या और कितनी सच्चाई है। आज हम इसकी छानबीन करेंगे। भटकता टूरिस्ट के श्रृंखला में प्रस्तुत सभी एपिसोड ऐतिहासिक तथ्यों, प्रचलित मान्यताओं, लोक कथाओं एवं किंवदंतियों के विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य केवल दर्शकों को जानकारी देना, जिज्ञासा बढ़ाना और विभिन्न दृष्टिकोणों से परिचित कराना है। जीपीएन बिहार किसी भी धर्म, आस्था, परंपरा, ऐतिहासिक घटना या व्यक्तित्व की सत्यता पर प्रश्न उठाने, उसे चुनौती देने या किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं रखता। प्रस्तुत सामग्री के दर्शक अपने विवेक और समझ के आधार पर ग्रहण करें। हम सभी मान्यताओं और विचारों का सम्मान करते हैं। नमस्कार। भटकता टूरिस्ट के इस सीरीज के लिए आज मैं हूँ जलालगढ़ में, और जलालगढ़ में ये एक मंदिर है। जरा कैमरा घुमाइएगा मंदिर की तरफ। ये मंदिर जो है ये जीवछ माता का मंदिर कहलाता है। यह मंदिर ये इस तालाब के किनारे बना हुआ है ये मंदिर। अब इस तालाब की जो कहानी है, हमारे इतिहास और जो लोग बताते हैं उनके अनुसार ये मान्यता है कि ये वो मंदिर है जहाँ पर कभी महाभारत काल में यक्ष युधिष्ठिर वार्ता हुई थी यहाँ पर, जिसमें आपको पता होगा कि जो युधिष्ठिर के 4 भाई थे वो पानी पीने के लिए आए थे अज्ञातवास से पहले। तो उस समय पर उन लोगों ने यक्ष की आवाज़ सुनकर भी ना मानते हुए यहाँ पर पानी पिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे सवालों का जवाब दिया और उसके बाद उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। यक्ष प्राप्त जानकारी जो है इतिहास में, उसके अनुसार जो यक्ष थे वो धर्मराज थे। तो उन्होंने उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया था। तो तब से और उसके काफ़ी समय बाद तक इस तालाब की मान्यता बढ़ती रही। और ये वो तालाब है जहाँ पर आज भी साल में एक बार मेला लगता है, जो हमारे बिहार में एक खास पर्व होता है, सत्तू पर्व बोलते हैं। उस दिन लोग सत्तू खाते हैं। उस दिन आम का जो छोटा आम होता है उसकी भी पूजा होती है, सत्तू की भी पूजा की जाती है। ये खास करके बैसाख महीने में होता है, हिंदी महीने के अनुसार बैसाख महीने में होता है। तो उस दिन यहाँ पर मेला लगता है। और इस तालाब की मान्यता ये है कि जो भी आदमी, जो भी औरत जिनको कि बच्चा नहीं है, वो अगर इसमें डुबकी लगाती है और नीचे ज़मीन पर तालाब के अंदर हाथ देने से अगर उसके हाथ में कुछ भी आ जाता है, कोई सिक्का आ गया या कोई कंकड़ पत्थर या कुछ भी अगर आ जाता है हाथ में, तो ऐसा माना जाता है कि उनको बच्चा अवश्य हो जाता है 1 से 2 साल के अंदर में। तो इसलिए इस तालाब की मान्यता बहुत बढ़ गई है आज के समय में। और ये तालाब, इसके बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो मछली है, हालांकि मैं अभी नहीं दिखा सकता हूँ मछली, लेकिन यहाँ पर जो मछली है उन मछली को नथुनी होता है, यानी उनके नाक में छिद्र होता है, जैसे जनरली औरतों के नाक में छिद्र होता है। तो उसके बारे में भी बताया जाता है कि ये उसी ज़माने से, महाभारत काल से यहाँ पर ये मछली है। तो ये तालाब वो तालाब है जहाँ पर कि युधिष्ठिर ने यक्ष से वार्ता करी थी। और आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा यहाँ पर कि अज्ञातवास से पहले जब पांडव लोग यहाँ से राजा विराट के यहाँ जा रहे थे, तो उस समय जो है उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र जो एक पेड़ पर रखा था, वो पेड़ यहाँ पर बताया जाता है कि यहीं पर वो पेड़ था। जो कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग 30 या 35 साल या 40 साल हो गए होंगे। एक ज़बरदस्त आंधी तूफान आया था, उसमें ये पेड़ गिर गया था यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर जो है लोग पूजा अर्चना करते हैं। छोटे में बगल में एक छोटा सा पीपल का पेड़ भी लगा दिया गया है। यहाँ पर जो था पहले बरगद का बहुत विशाल पेड़ था, और बताया जाता है कि ये वो पेड़ था जो महाभारत काल से चला आ रहा था। इसी के ऊपर पांडव अपना अस्त्र शस्त्र रखकर और यहाँ से चले गए थे राजा विराट के यहाँ। और ये भी जानकारी मिलती है कि जब
राजा विराट के यहाँ जाने के बाद जब बीच में एक बार कुछ क्षण के लिए हस्तिनापुर की सेना से लड़ाई हुई थी, तो यहीं पर आके उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र उतारा था। फिर महाभारत युद्ध भी हुआ तो यहाँ से सारा शस्त्र लेकर वो चले गए थे। ऐसा भी बताया जाता है कि एक कहानी इसकी और भी है। ये भी बताया जाता है कि जब पांडव लोग जब अपना अस्त्र शस्त्र यहाँ रख कर गए थे, तो अर्जुन ने अपने शस्त्रों से ये बोला था कि हम अगली बार जब भी आपका उपयोग करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको गंगा जल से स्नान करवाएंगे, उसके बाद ही आपको हम हाथ में लेंगे। तो ये भी बताया जाता है, जो किंवदंती है, कि उस समय जब ये अस्त्र शस्त्र उतारे महाभारत युद्ध के समय में, तो उन्होंने चूंकि ये वादा किया था अपने शस्त्रों से कि हम आपको गंगा जल से स्नान करवाएंगे। चूंकि गंगा यहाँ से बहुत दूर है, भागलपुर जिला जो पड़ता है अभी अंगराज के राज्य में था, है गंगा नदी। तो वहाँ ना जाकर उन्होंने तीर मारकर और तीर से गंगा को निकाला था यहाँ पर। और ये बताया जाता है कि वो जो तीर अर्जुन ने चलाया था, उस तीर का भी ये हो सकता है। और ऐसे यहाँ पर 3-4 और भी यहाँ पर तालाब बने हुए हैं। एक तालाब उस साइड में है, एक तालाब इस साइड में है। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि ये वाला वो तीर का तालाब है या वो वाला तालाब है, लेकिन ये बात सत्य है कि मेला इसी तालाब में लगता है। और यहाँ जो मेला लगता है और लोग जो यहाँ पर मांगते हैं तालाब से, जीवछ माता से जो मांगते हैं, यहाँ पर जब उनकी इच्छा पूर्ति होती है, उनको पुत्र या पुत्री प्राप्त होते हैं उनको, तो इसका मतलब ये है कि ये वही तालाब है जहाँ पर यक्ष युधिष्ठिर वार्ता हुई थी। ये हो सकता है कि अर्जुन के तीर से बना हुआ वो दूसरा तालाब जो उधर होगा, उधर है। अभी हम जाएंगे उधर भी, हम आपको वहाँ का भी दिखाएंगे। मैं डॉक्टर गौतम पांडे, कैमरामैन गुंजन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जिस हिसाब से इस मंदिर और इस जगह की महत्ता है, उसके अनुसार सरकार से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो मंदिर है और ये जो तालाब है, कम से कम इसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाए, ताकि यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में जो लोग आते हैं, अभी तो लोकल लोग आते हैं, फिर राज्य के लोग आएंगे, फिर देश के लोग आएंगे, फिर विदेशों से भी लोग आएंगे। तो ये जो है हमारी जो इकोनॉमी है, पूर्णिया जिला की इकोनॉमी, बिहार की और देश की इकोनॉमी को थोड़ा सा और बूम करेगा। इसलिए सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा यहाँ के लोगों के तरफ से कि कम से कम ये जगह जो है इसको थोड़ा सा इस हिसाब से बनाए जो पर्यटक स्थल के रूप में ये जाना जाए। ये रोड बरसात के समय में, थोड़ा कैमरा घुमाइएगा उधर, बरसात के समय में ये रोड पूरा कीचड़ हो जाता है और इस पर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। बड़ी गाड़ी आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो थोड़ा सरकार को इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।